तो स्टार्ट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास आपका जो पिछला सबक था वो मेरे ख्याल में हुरूफ तरजीह, क्योंकि पिछले हमारे लेक्चर हुए नहीं तो उसमें हमारा हुरूफ तरजीह का जो सबक था वो चल रहा था या गालिबन मुकम्मल हो गया था, मुझे याद नहीं है। तो इसलिए आज हमने हुरूफ मुरक्कबात के जो मतलब एक से दो लफ्ज़ को जोड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने कैसे एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ना है और उसका जो तरीका है वो आपने सीखना है। उसमें यह है कि आप कोशिश किया करें कि उसको अच्छे तरीके से लिखना है। लिखने के बाद फिर उसकी अपनी मशक करनी है। आज जो पेन मेरे पास है वो सादा पेन है, कट नहीं है, ठीक है। आज कट पेन से आपने लिखना है और लिखने का आज ये है कि बे के साथ एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जो जोड़ने का तरीका है वो मैं आपको बता दूँ। उसमें यह है कि जैसे हम बे लफ्ज़ है उसके साथ अलिफ को जब जोड़ना है तो उसका तरीका यह है कि इसको आपने गोल करना है, ये बे का सिरा, ठीक है। अब इसके साथ आपने पहले इसका आपको मैं समझा दूं कि ये होती है बे, ठीक है। अब इसी बे के साथ जब आपने ये इब्तदा जो शुरू वाला इसका हिस्सा है इसी को हमने इसको गोल करके ये बे का सिरा इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बे अलिफ बा बन जाएगा। अब इसके साथ हमने ऊपर अलिफ लगाना है तो ये बे अलिफ ये बा बन जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ यह कि बे को अलिफ के साथ मिलाने का। अब इसमें यह है कि आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, ऐसे करके ऐसे कर देते ऐसे बड़ा करके, तो ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखना। अब इसके साथ बे को बे के साथ जो मिलाने का तरीका है वो ये कर्व दे के, ठीक है, वही बे का हिस्सा ही होता है पहला ये बे। अब किसी को यहाँ से नीचे ले जाओ तो ये आपकी दूसरी बे, यहाँ से आप इसको रेस कर दे तो ये बे के साथ दूसरी बे को जोड़ने का जो तरीका है वो है, ठीक है। अब यहाँ से आपने नीचे ले जाना है, वही बे बनानी है, बे और ये बे के साथ बे को। अब इसके आपने ऐसे ये जो तरीका है बे का बे के साथ मिलाने का ये अच्छा नहीं है। इसका सबसे पहला ये जो आप तिवंद लगाते हैं, ये जो कर्व लगाते हैं ये ठीक नहीं है। आपने ये कर्व ऐसे नहीं लगाना। तो आपको समझ आई? एक दफ़ा मैं फिर लिख के दिखा रहा हूँ। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले आप ये बे डाल दें, ठीक है। बे डालने के बाद इसके ऊपर आप ये कर्व लगा दें और ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ठीक है। अब इसके साथ लफ्ज़ भी बन जाते हैं, जैसे हम बट लिखते हैं, तिब्बत लिखते हैं, तो इस तरह के या कब लिखते हैं तो कब लिखना है तो वो मैं आपको समझा दूँ। इसी को थोड़ा यानी कि ये अलिफ बना दें बड़ी, उसके साथ ये कर्व आ जाएगा नीचे और ये आपका कब भी बन जाएगा, लब भी बन जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा हटा दें तो आपका लफ्ज़ लब बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसकी समझ आ गई आपको? अब इसका ये जो कर्व है ये आपने ठीक करना। अब इसके साथ दूसरा लफ्ज़ आपका है जीम का। उसके साथ ये है कि आपने इसको गोल नहीं करना, बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, ऊपर से सीधी लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगा के उसके बाद आपने ये आगे से आप बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, ऐसे तो ऐसे कर देते हैं, इसको बिल्कुल छोटा सा बना के ऐसे कर देते हैं, ऐसे जीम का ऐसे किया, ऐसे कर देते हैं, फिर इसको ये बना देते हैं। तो ये जो चीज़ है सबसे पहले तो ये हमारी गलत हो जाती है। हमने ऐसे नहीं बनाना, सीधी लाइन लगा के आगे से इसको गोल करके ये हमने इसके नीचे जीम को बना देना। ये हमारी ये ऊपर वाला हिस्सा ये जो हमने मैं अलग अलग से समझा रहा हूँ कि ये सबसे पहले आपने ये लाइन लगानी है, लाइन लगा के उसके बाद ये लाइन लगानी है, ठीक है बच्चों। उसके साथ आपने इसको वापस मोड़ के लाए यहाँ तक, उसके बाद आपने ये नीचे जी को बना देना है। अब आपको ये लफ्ज़ बे अलिफ बा, बे के साथ अलिफ को बे के साथ जोड़ने का तरीका। और ये चीज़ आपने कभी नहीं बनानी ऐसे करके, ऐसे जो बनाते हैं ऐसे ऐसे की है, ऐसे करके ये जीम बनाते हैं, ऐसे आपने कभी नहीं बनाना। सीधी लाइन लगा के उसके नीचे। और इसका मैंने आपको पहले एक आसान तरीका भी बताया था जीम का, कि सबसे पहले आप ये साथ बनाएं, जैसे हम 7 लिखते हैं। आपको पता चल गया 7
उसके साथ ये है कि आप ये जीन का ये नीचे गुलाई वाला हिस्सा है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे, तो इसी को हम नीचे गोल कर दें तो ये आपकी जीन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके यानी कि 3 लफ्ज आपको आज दिए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका सबक है वो इंशाल्लाह कल मैं आपको सेट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।